देखिए यहाँ पर ईवीएम को लेकर या बाकी चीजें जो भी आरोप लगाए जाएं, लेकिन ये जनता का जनादेश है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, उनको बहुत ग्रेसफुल तरीके से इस जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, बजाय इसके कि ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर हम बार बार सवाल खड़े करते रहे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा था 48 में से 30 सीटें अगर कांग्रेस प्लस को मिलती हैं और कांग्रेस सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है उसमें, कहां वो चौथे नंबर की पार्टी 2019 में थी और कहां वो अपने सहयोगियों के साथ नंबर 1 पार्टी विपक्षी दलों में बन जाती है। तो इसको ग्रेसफुली स्वीकार करना, क्या कांग्रेस पार्टी, उसकी महाविकास अघाड़ी इसके लिए तैयार होंगी? संजय राउत सुबह सुबह सामने आ गए। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और आपको बता, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री शाम 7 बजे और यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी बीजेपी गठबंधन के लिए। नीरज, निश्चित रूप में चित्रा, बड़ी कामयाबी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं, उससे साफ है कि महाराष्ट्र भाजपा और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और यही कारण है। और यही नहीं, आप देखिए जो उपचुनाव हैं राज्यों के, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जीत दर्ज कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी। अक्सर जब देखा जाता है एक बड़ी जीत दर्ज होती है तो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं। और नीरज, उन्होंने किस तरीके की मेहनत की थी हम सब ने देखा था। एक ही दिन में कई सभाएं उनकी ओर से अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी रैलियां की गई थी और उन्होंने जबरदस्त तरीके से जो ऑडियो भी हम चला रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की जो गाड़ी है ना, उसमें ड्राइविंग सीट पर ना कोई ऐसा उम्मीदवार है जिसके लिए वो आगे बढ़ सके, और भी बहुत सारा तंज उनकी ओर से कसा गया था। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर हम एक नहीं रहेंगे तो फिर उधर वाले आपको बताते चले कि जश्न मनाएंगे, इस तरह का भी बयान उनकी ओर से दिया गया था। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस के घर पर हलचल बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस, आपको बताते चले, एग्जिट पोल के जब आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे उस समय नागपुर में जाकर आरएसएस के बड़े लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, वहां पर बैठकर बातचीत हुई थी। आरएसएस की ओर से भी खूब मेहनत की गई, क्योंकि आरएसएस को भी ये बान है कि जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर वो आगे बढ़ती है उसके लिए पूरी ताकत उसको लगानी होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारे सवाल आरएसएस को लेकर खड़े हुए थे, बीजेपी आरएसएस को लेकर, लेकिन यहां पर जिस तरह की ताकत आरएसएस की ओर से भी झोंकी गई, अब यहां पर देवेंद्र फडणवीस से पहले जाकर मुलाकात की थी और अब अभी उनके घर पर काफी ज्यादा हलचल बढ़ गई है। ज्यादा महिला वोटिंग वाली सीटों पर महायुति आगे है, 15 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी और वहां पर महायुति आगे चल रही है। 12 सीटों पर महायुति, 2 पर अघाड़ी, 1 पर अन्य आगे चल रही हैं। और आपको बताते चले 19 के मुकाबले 2024 में विधानसभा में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है और उसका फायदा यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।